हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ सीजी व्यापम प्री बीएससी बीएड प्री बीए बीएड आंसर की इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते। पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट पार्ट जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता का उत्तर कुंज इस वीडियो पर देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर इन दिस फिगर। आपको एक फिगर दिया गया, इसमें कितने आयत है इसको आपको गिनकर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है 8, 18, 19 या फिर 20। तो इसका जवाब आएगा, आपका आंसर आपने गिनकर देखा होगा, तो इसमें आपका आ जाएगा 18। बात करते हैं आपके दूसरा प्रश्न, आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये आपका पूर्ण आकृति नहीं बना हुआ है, इस आकृति को आपको पूर्ण करना है। 3 बॉक्स यहाँ पर भरा हुआ है, चौथे बॉक्स में कौन सा आएगा इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर होगा। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, यदि P का मतलब धन, Q का मतलब यहाँ पर है आपका गुणा, R का मतलब है भाग और S का मतलब है माइनस, तब 4 4 Q 9 R 1 2 S 6 Q 4 P 1 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर आएगा इसको बताना है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी यहाँ पर 12। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, तीसरे का 25 आएगा, 25 होगा। फिर बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला का अक्षर कौन सा होगा। ए के बाद सी, ई, एच, आई, एम, आर। तो ए के बाद क्या चीज़ को यहाँ पर छोड़ा गया वो आप ध्यान देंगे। तो ए बी सी डी यानी कि 3 लेटर को यहाँ पर छोड़ा गया है, बी सी डी। उसके बाद ई के बाद एफ जी एच, 3 लेटर छोड़ा गया यहाँ पर, आई जे के एल, यहाँ पर भी 3 लेटर को छोड़ा गया है, एम के बाद एन ओ पी। तो यहाँ पर आपका अगला लेटर आपका कौन सा आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर आपका क्यू डब्ल्यू होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर है, आकृति को पूर्ण करने के लिए आपको सही चित्र बताना है कि कौन सा चित्र आपको सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 5वीं का आकृति को पूर्ण करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द पिक्चर। ये पिक्चर है, पिक्चर को आपको कंप्लीट करना है। 5वीं का जो जवाब आएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी आएगा 5वें का। बात करते हैं आपके 6वें प्रश्न का, तो निम्न में अगला अक्षर समूह कौन सा है। ए बी डी, डी जी के, एच एम एस, एम टी बी, एस बी एल। ये पैटर्न को आप फॉलो अप कर लीजिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जे, जेड के यू, जेड के डब्ल्यू, एक्स के डब्ल्यू, जेड ए बी। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेड के डब्ल्यू। सीक्वेंस को आप ध्यान से देखना है। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, यहाँ पर कथन, कुछ पेन चाकू है, कुछ चाकू घोड़े हैं। निष्कर्ष, कुछ चाकू पेन है, कुछ पेन घोड़े हैं, कुछ घोड़े पेन हैं, कुछ घोड़े चाकू है। 2 और 3 सही है, 1 और 4 सही है, केवल 4 सही है, केवल 1 सही है। तो 7वें का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। बात करते हैं आपके 8वां प्रश्न, यदि पॉकेट को के जेड आई डी टी लिखा जाता है तो जॉकर यानी कि जे ओ सी के ई आर को लिखा जाएगा। तो ये कोट आपको देखना है, कोट को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ई के जेड आई डी आर, एफ के जेड आई डी आर, ए के जेड आई डी आर, डी के जेड
IDR। तो 8वें का आपको जवाब बताना है। 8वें का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही होगा। उसके बाद है 9वां, एक व्यक्ति सुबह 7 बजे अपने घर की ओर चलता है और अपनी छाया को दाईं ओर देखता है। वह किस दिशा में चल रहा है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो 90 का जवाब क्या होगा? यहाँ पर उत्तर आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं आपके 10वां प्रश्न। यहाँ पर गोली, बंदूक, धुआं का क्या होगा संबंध? आग, सिगरेट, कारखाना, चिमनी। उत्तर आ जाएगा इसका चिमनी। यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करना है। रिक्त स्थान पर क्या आएगा? 100 आएगा कि 64 की 121 की 81? तो यहाँ पर आपको ध्यान से इस पैटर्न को देखना है। तो इस पैटर्न को हल करने के बाद इसका जो जवाब आया, आंसर आया, वो 100 आया। 11वें प्रश्न का ऑप्शन ए होगा। फिर 12वां, आपने 3 किलोमीटर पूर्व की यात्रा की, फिर दाएं मुड़ गए, 4 किलोमीटर की यात्रा किए। आप प्रारंभिक बिंदु से कितने यहाँ पर दूर है, इनको जवाब देना है। तो 12वें का आंसर आ जाएगा 7 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 12वें का आपका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद है, निम्न में से कौन 3 से भिन्न है? किलोग्राम, ग्राम, टन, फुट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, फुट। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न। दिए गए प्रश्न के 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द के अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न शब्द का चुनाव कीजिए। डॉलर, येन, आउंस, फ्रांक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आउंस। इसका जवाब आएगा आउंस। फिर आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर किस गणितीय चिन्ह का प्रयोग से समीकरण 10 के बराबर हो जाएगा? तो इसका जवाब आएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक की विपरीत सतह यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक पासा का फलक दिया गया है, 1, 2, 6। तो यहाँ पर एक के विपरीत और क्या हो सकता है? तो 3, 4, 5 में से कोई भी अंक हो सकता है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 17 देखते हैं। यहाँ पर पिट नेक टॉन का अर्थ ऑरेंज इज येलो है। नेक हो टैप का अर्थ है ग्रीन एंड येलो है। हो टॉम का अर्थ है टोमेटो इज ग्रीन है। तो इस भाषा में ऑरेंज का सांकेतिक कोड क्या होगा? पिट होगा, नेक होगा, हो होगा या टॉम होगा? तो इसका जवाब आएगा आपका पिट होगा, PIT आएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा चित्र है जो स्त्री, माँ तथा इंजीनियर के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो इसका जवाब आएगा आपका ऑप्शन डी, सही जवाब होगा। बात करते हैं आपके कितने त्रिभुज छपे हुए हैं, इनके आपको जवाब देना। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर हिडन इन द फिगर गिवन बिलो? 38, 40, 41, 46। तो 19 का जो जवाब आएगा, आपने कैलकुलेट किया होगा, 41 होगा। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, कौन सी संयोजन आकृति चींटियों और कीटों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? 20वें का जो जवाब आएगा आपका ऑप्शन ए होगा। फिर आपका देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 21वां प्रश्न, 30, 36, 22, 11, 15, 18, डैश, 44, 60। तो ये संबंध आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर आएगा। 45 होगा, 54 होगा, 72 होगा, 90 होगा। तो इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए ताकि इनका आंसर आपको पता चल जाए। फिर आपका अगला देखते हैं। यहाँ पर आज बृहस्पतिवार है, तो 363वें दिन कौन सा दिन होगा? रविवार होगा, शनिवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो जवाब आएगा, इनमें से कोई नहीं। ये आप पैटर्न को समझेंगे फिर आप इसका जवाब मिल जाएगा। दिए गए प्रश्न में से 3 वृत्त के बाएं स्थान पर 4 नंबर दिए गए हैं। प्रथम 2 वृत्तों के बाहर नंबरों को नियमानुसार भरा गया। तीसरे वृत्त में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया। नियम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा? तो इसको आपने हल किया होगा। 23 का जो जवाब आएगा आपका
ऑप्शन सी होगा 64 आ जाएगा आपका इसका उत्तर, 64 होगा। ये आप ध्यान से कर लेंगे। फिर आपका है अगला है 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा केवल वृत्त और त्रिभुज में मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वृत्त और त्रिभुज में मौजूद है, वो है आपका 4, ऑप्शन सी इसका उत्तर आ जाएगा। फिर आपका है 25वां प्रश्न, पौधा पेड़ लड़की, तो लड़की का संबंध किसके साथ होगा। पौधा का यहाँ पर पेड़ के साथ है, तो लड़की का संबंध होगा यहाँ पर औरत के साथ होगा, यानी कि वुमेन के साथ होगा। बात करते हैं आपके 26वां प्रश्न का। तो यहाँ पर एक आकृति आपको दिया गया है, इस आकृति को आपको पूर्ण करना है। कौन सा चित्र आपका सही होगा ये भी आप कमेंट पर मैसेज कीजिए। तो यहाँ पर आपको जवाब बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो इसको आपको देखना है कि कौन सा सही जवाब हो सकता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो मेरे ख्याल से इसका जो जवाब हो सकता है वो ऑप्शन बी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, इनको आपको चेक कर लेना है। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक 15 लोगों के समूह में 7 ने फ्रेंच, 8 ने अंग्रेजी, जबकि उनमें से 3 ने दोनों को नहीं पढ़ा। उनमें से कितने लोग फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। 0, 3, 4 या 5। तो 27वां का जो जवाब आएगा वो 3 हो जाएगा, आप हल करके देख लेंगे। उसके बाद है 28वां प्रश्न, दिए गए नंबरों के 4 समूहों में से एक अलग है, अलग नंबर का चुनाव कीजिए। 381, 216, 7, 343, 5, 625। इसका जवाब आपको बताना है कि कौन सा गलत होगा। आपका बताना 381, 216, 7, 243 या फिर 5, 625। तो इसका आपका जवाब आएगा 28वां का ऑप्शन सी हो जाएगा, 7, 343। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, दिए गए शब्दों में से फाइल और थैडा का क्रम व्यवस्थित नहीं, इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो दो शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत मिलेगी, व्यवस्थित शब्दों के आखिरी अक्षर क्या होगा। तो 29 का जो जवाब आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ई और एच आ जाएगा। इसका उत्तर आपका आएगा ई और एच आएगा। फिर बात करते हैं आपके 30वां और अंतिम प्रश्न की। तो सूची में 4 पदार्थों में से 3 एक समूह से संबंधित और एक नहीं है, कौन सा विषम होगा। वर्ग यानी कि 4 या भुजाओं की एक आकृति होती है, षटभुज मतलब 6 भुजाओं की आकृति, अष्टभुज मतलब 8 भुजाओं की आकृति, पंचभुज मतलब 5 भुजाओं की आकृति, यानी कि आपका ये विषम आकृति हुआ 5वें नंबर का। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा। ये रहा आपका आंसर की। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।